हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन। और ये वीडियो डायमेंशन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने डायमेंशन का पार्ट 1 वीडियो देखा था, जिसमें डायमेंशन का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स है। तो अगर आप डायमेंशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, जिससे कि डायमेंशन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो इसका डायमेंशन देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है या एंगल होता क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर है और ये रेडियस है। तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी जा रहा है, तो इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ये भी रेडियस होगा और ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ। दो पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर पे एंगल थीटा से। तो इस तरह से ये जो थीटा है वो है एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू को मान लेते हैं फ्रेंड्स एल है, जो है लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ से देखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू होता है एल बाय आर। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा एल बाय आर, मतलब लेंथ बाय रेडियस। लेंथ के लिए यूनिट मीटर हो सकता है, रेडियस के लिए भी मीटर ऐसा यूनिट। इस तरह से ये कैंसिल होगा और ये यूनिटलेस होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंगल के लिए एक यूनिट यूज करते हैं और ये होता है रेडियन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं RAD। ये हो गया यूनिट। फ्रेंड्स, फॉर डायमेंशन तो देखिए यहाँ पे मीटर और मीटर कट गया, तो ना ही मास है, ना ही लेंथ है और ना ही टाइम है। इस तरह से इसका डायमेंशन होगा M0, L0 और T0। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फ्रेंड्स यूनिट रेडियन होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन और टाइम के लिए सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियन पर सेकंड। और फ्रेंड्स, डायमेंशन तो रेडियन के लिए कोई भी डायमेंशन नहीं होता है और यहाँ पे सिर्फ सेकंड है, तो सेकंड के लिए टी माइनस। तो इस तरह से M0, L0, T-1। फ्रेंड्स, ये डायमेंशन हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। इस तरह से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो यूनिट होगा, अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था
एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और टाइम के लिए सेकेंड, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा पर सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे और तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन देखेंगे तो रेडियन के लिए डायमेंशन नहीं होगा, सेकेंड के लिए होगा टी पावर -2, तो यहाँ पे मास नहीं है मतलब m0, लेंथ भी नहीं है l0। तो फ्रेंड्स इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको खुद से समझ के बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, उसको समझते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। फ्रेंड्स पहले समझते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। मान लेते हैं एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और ये एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका फॉर्मूला सिंपली, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस, तो यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट मीटर, और डायमेंशन हो जाएगा मीटर के लिए एल, और मास नहीं है तो m0, टाइम भी नहीं है t0 और l1। फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था मास होता है तो उसके लिए यूनिट केजी और डायमेंशन m लेते हैं, लेंथ कहीं पे है तो उसके लिए यूनिट मीटर, डायमेंशन l, और टाइम कहीं पे है तो यूनिट सेकेंड और डायमेंशन t। इस तरह से यूज करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। नेक्स्ट टर्म देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके मास और इसके रेडियस ऑफ जायरेशन के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा उसे ही कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगा मास के लिए ऐसा यूनिट केजी, रेडियस ऑफ जायरेशन एक टाइप का डिस्टेंस है उसके लिए मीटर, और इसका स्क्वायर। तो डायमेंशन फ्रेंड्स, मास की केजी है तो केजी के लिए डायमेंशन m, मीटर लेंथ है, लेंथ के लिए डायमेंशन l, और यहाँ पे पावर 2 है तो 2, टाइम नहीं है तो t0 और इसे 1। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, फार्मूला और डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स इसका यूनिट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी हम लोगों ने देखा था यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड। तो ये यूनिट होगा। और अगर डायमेंशन देखेंगे तो केजी के लिए मास मतलब एम, मीटर के लिए लेंथ इसका स्क्वायर, और सेकेंड के लिए t-1। यहाँ पे रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, इस तरह से डायमेंशन आएगा m/L/2 t-1। नेक्स्ट है फ्रेंड टॉर्क। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यूनिट हो जाएगा, फोर्स के लिए यूनिट होगा न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सेकेंड। इस तरह से न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट होगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स के लिए यूनिट होगा, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स F=ma। m जो है वो मास है, तो मास के लिए kg, a जो है वो एक्सेलरेशन है मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हुआ फोर्स का, इनटू डिस्टेंस के लिए मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो kg, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो kg के लिए m, मीटर के लिए l/2, सेकेंड के लिए t⁻²। फ्रेंड्स इस तरह से एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क दोनों का डायमेंशन, ये दोनों का यूनिट, फॉर्मूला और डायमेंशन आ गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा वेवलेंथ मतलब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। मतलब ये है कि वेवलेंथ जो एक टाइप का है डिस्टेंस। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, ऐसा यूनिट, और डायमेंशन होगा, मीटर है तो एल, मास नहीं है m0l1, टाइम भी नहीं है तो t0। इस तरह से इसका डायमेंशन होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेकेंड एट एनी पॉइंट। मतलब ये कि एक सेकेंड में किसी पॉइंट में जितना वेव प्रेजेंट होगा या जितना वेव पास करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव बाय टाइम। तो नंबर यूनिट अगर इसका लिखेंगे तो नंबर ऑफ वेव का कोई यूनिट नहीं होगा, टाइम के लिए सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो पर सेकेंड और हर्ट्ज, ये यूनिट होता है फ्रिक्वेंसी का। नेक्स्ट इसका डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पे मास नहीं है, मास नहीं है मतलब m0, लेंथ भी नहीं है l0, सेकेंड है तो t-1। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है और यूनिट और डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक टर्म लेते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट, फार्मूला और डायमेंशन क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, रेडिएशन के लिए होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। तो रेडिएशन का एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है एच इंटू न्यू का। इससे पता चलता है एच, और एच का वैल्यू हो जाएगा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला हो जाएगा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। यूनिट देखेंगे फ्रेंड्स, तो एनर्जी के लिए यूनिट होता है जूल और फ्रीक्वेंसी के लिए पर सेकेंड। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो जूल सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का जूल सेकेंड। अब देखते हैं डायमेंशन। तो जूल जो है वो एनर्जी का भी यूनिट होता है, वर्क का भी यूनिट होता है। इसमें हम लोग देखे थे ml2t-2, और सेकेंड के लिए t। इसको सॉल्व करेंगे तो ml2, यहाँ पे पावर 1 है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 तो -1। इस तरह से ये डायमेंशन आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो सबसे पहले समझते हैं कि जी क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये है कि मान लीजिए यूनिवर्स में कहीं दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 एक m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और वो होगा F। तो जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट का, m1 इंटू m2, और F होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। तो इस तरह से F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा g, और ये m1 और m2 बाय आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये जो g है यही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर g का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स, ये r क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा r का स्क्वायर, और नीचे में m1 इंटू m2। तो फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स g का फार्मूला हो जाएगा F आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। इस तरह से अगर यूनिट लिखेंगे तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, और केजी इंटू केजी। तो इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये केजी के ऊपर ले जाएंगे केजी स्क्वायर तो पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशन देखेंगे तो न्यूटन के लिए हम लोग देख चुके हैं, फोर्स के लिए ml(t-2) होता है, मीटर के लिए L यहाँ पे पावर 2, केजी के लिए m यहाँ पे पावर -2। फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो m और m सेम में से तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे -2, तो ये -1, ये L और L, तो ये 1 और -2, ये 3 और t-2। इस तरह से ये डायमेंशन हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट
फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम लोगों ने यूनिट, डायमेंशन और फार्मूला ये तीनों देखा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।